आज के इस लेक्चर्स के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th एचएससी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का ये सिलेबस है बुक कीपिंग अकाउंटेंसी के अंदर हम चैप्टर नंबर 1 पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट को सॉल्व कर रहे हैं। अब तक हमने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया है, साथ ही साथ हमने जो सॉल्व एग्जांपल्स होते हैं उसको भी हमने कंप्लीट कर दिया हुआ है। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके आप इसको सीख सकते हो। जिन बच्चों ने अभी ये लेक्चर चालू किया है तो उनके लिए मैं बता दूं कि आपके पास एडजस्टमेंट है बुक कीपिंग अकाउंटेंसी का, और इसमें एंट्रीज होती है जो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट की होती है। तो उसके ऊपर भी मैंने लेक्चर किया, उसकी कॉन्सेप्ट भी मैंने एक्सप्लेन किए कि क्यों ये सब एंट्रीज अपनी ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में आती है। तो आप वो भी वीडियोस या लेक्चर्स देख के सीख सकते हो। ठीक है, तो आज का जो सम है वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 5 है। इसके अंदर हम आज का ये क्वेश्चन देखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें गिवन है, सुचेता एंड गायत्री आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2 फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस and additional information you are required to prepare trading account and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and the balance sheet as on that date। तो यहाँ पे आपको दो पार्टनर्स गिवन है, सुचेता एंड गायत्री। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज गिवन है 3:2 का गिवन है बेसिकली। ठीक है, एंड आपको इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन और ट्रायल बैलेंस गिवन है। तो फर्स्ट हम ट्रायल बैलेंस में आते हैं, इसमें क्लासीफाई करेंगे हम। ठीक है, इसके अंदर देखते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में क्या क्या एंट्रीज पास कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट भी दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, एंट्री के साथ साथ एडजस्टमेंट भी सॉल्व करेंगे। तो इसमें ट्रायल बैलेंस आपको वर्टिकल फॉर्मेट में दिया गया है, इसको वर्टिकल फॉर्मेट बोलते हैं हम। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या एंट्रीज है पहले देख लेते हैं। परचेस एंड सेल्स, यहाँ पे देख सकते हो कि जो परचेस एंड सेल्स है ये साथ में दिया हुआ है अभी। तो परचेस एंड सेल्स का अमाउंट भी दिया हुआ है। डेबिट में परचेस का अमाउंट है 65,000 और क्रेडिट में सेल्स का अमाउंट है 1,85,500 का। फिर नेक्स्ट है वर्क्स मैनेजर सैलरीज। ठीक है, वर्क्स मैनेजर सैलरीज बेसिकली ये ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। अगर सिर्फ यहाँ पे मैनेजर सैलरी होता तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट होता, बट यहाँ पे साथ में वर्क्स भी लिख दिया गया है, तो इट मीन्स कि ये ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है। तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में 2,300। कैपिटल गिवन है पार्टनर्स का सुचेता एंड गायत्री। ठीक है, तो कैपिटल एज यू नो कि हम लाइबिलिटी साइड में यहाँ पे पास करेंगे। ओपनिंग स्टॉक, दैट इज में ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, जहाँ पे हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं दैट टाइम जो अपने पास स्टॉक बचा होता है, जो बिजनेस के टाइम पे हम उसको यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक, और ये भी ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स यहाँ पे साथ में लिखा हुआ है, तो डेटर्स का अमाउंट यहाँ पे 47,500 है और क्रेडिटर्स का 35,000 है। वेजेस एंड सैलरीज, यहाँ पे तो वेजेस एंड सैलरी साथ में लिखा है, लेकिन यहाँ पे जब अमाउंट देखोगे तो 4,000 दिया हुआ है और क्रेडिट साइड में कोई भी एंट्री नहीं दी गई है। ठीक है, तो इसमें वेजेस एंड सैलरी का जो अमाउंट है वो 4,000 है और ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। एंड फिर अपना वेजेस एंड सैलरी जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, क्योंकि फर्स्ट अपना वेजेस है यहाँ पे। ठीक है, अगर सैलरी एंड वेजेस होता तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता। तो ये सब आपको एंट्रीज मालूम होनी चाहिए। एंड देन बिल्स रिसीवेबल एसेट्स है, बिल्स पेबल लाइबिलिटीज है। डिस्काउंट, यहाँ पे तो डिस्काउंट का जो अमाउंट है 400, ये इनकम है बेसिकली, ये क्रेडिट साइड में गिवन है। अगर डेबिट साइड में होता तो एक्सपेंसेस होता, बट यहाँ पे 400 आपको क्रेडिट साइड पे गिवन है, तो ये इनकम है। इनकम आता है अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। मोटिव पावर ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में आएगा। कस्टम ड्यूटी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में आएगा। इंटरेस्ट, यहाँ पे अमाउंट देख सकते हो, इंटरेस्ट का 1,300 गिवन है, ये क्रेडिट साइड में गिवन है, तो दैट इज में ये फर्म्स के लिए इनकम है और ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में, सॉरी क्रेडिट साइड में। अनप्रोडक्टिविटी वेजेस, तो अनप्रोडक्टिविटी वेजेस दैट इज में ये प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है। यहाँ पे वेजेस से आपको नहीं जाना है, यहाँ पे एक और वर्ड दिया हुआ है अनप्रोडक्टिविटी वेजेस। इसका मतलब जहाँ पे कोई भी प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं होता है उसको हम बोलते हैं अनप्रोडक्टिविटी वेजेस। तो अनप्रोडक्टिविटी वेजेस जो होता है वो प्रॉफिट सॉरी ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव का पार्ट होता है, जहाँ पे कोई भी प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं किया जाता है। तो इसीलिए अनप्रोडक्टिविटी वेजेस का कहाँ जाएगा, अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। अगर यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्टिविटी वेजेस लिखा होता है, अन नहीं लिखा होता, ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी वेजेस होता तो ये जाता ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, बट यहाँ पे अनप्रोडक्टिविटी वेजेस लिखा है तो ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। ऑडिट फीस, ये जाएगा अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। रेंट, कन्वेनियंस, ये दोनों जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। गुडविल, कॉपीराइट, बिल्डिंग, ये तीनों अपने लिए एसेट्स है, तो बैलेंस शीट एसेट साइड में पास करेंगे। पार्टनर सुचेतास लोन, तो ये लाइबिलिटीज है, फर्म के लिए लाइबिलिटीज होगी क्योंकि पार्टनर्स ने लोन दिया तो फर्म के लिए लाइबिलिटीज होगी। ठीक है, तो ये लाइबिलिटीज का पार्ट है। इन्वेस्टमेंट, कैश एट बैंक, ये एसेट्स है फर्म के लिए। तो यहाँ पे हमने एंट्रीज को क्लासिफाई कर लिया। अब आते हैं एडजस्टमेंट पे। तो फर्स्ट जो एडजस्टमेंट है वो क्लोजिंग स्टॉक लिखा हुआ है यहाँ पे, कि 31 मार्च 2019 है, तो दैट इज में यहाँ पे ईयर क्लोज हो रहा है, तो ईयर क्लोज का यहाँ पे आपको अमाउंट दिया गया 19,700। तो ये क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट बनता है। फर्स्ट इफेक्ट जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के
क्रेडिट साइड में, सेकंड जाता है बैलेंस शीट एसेट साइड। गुड्स कॉस्टिंग ₹3000 डिस्ट्रीब्यूट एज अ फ्री सैंपल। तो जो गुड्स था वो 3000 का था, उसको हमने फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो दैट इज में ये अपने लिए एक्सपेंसेस होगा और ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, और इसका जो फर्स्ट इफेक्ट होगा वो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ठीक है, क्योंकि गुड्स पे एडजस्टमेंट है तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में पास होता है। मोटिव पावर इंक्लूड 500 पेड फॉर डिपॉजिट ऑफ पावर मीटर। ओके, तो मोटिव पावर में इंक्लूड किया है 500 का, ठीक है। जो 500 था बेसिकली वो डिपॉजिट ऑफ पावर मीटर था। पावर मीटर मेरे लिए एसेट्स है और मोटिव पावर मेरे लिए एक्सपेंसेस है, तो मोटिव पावर से हम 500 माइनस करेंगे और सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड में देंगे पावर मीटर, डिपॉजिट ऑफ पावर मीटर। बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन से आपको, तो बिल्डिंग पे डेप्रिसिएट कर लेंगे। फिर राइट ऑफ ₹2000 बैक डेब्ट्स एंड मेंटेन द आरडीडी 3% ऑन डेटर्स। तो सन्डी डेटर्स पे आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट दिया गया है, ठीक है, फर्दर बैक डेब्ट से और न्यू आरडीडी है। बिल्स रिसीवेबल इंक्लूड डिसऑनर ऑफ बिल्स ऑफ ₹4000। तो इसमें बिल्स रिसीवेबल पे भी आपको डिसऑनर दिया, तो बिल्स रिसीवेबल से माइनस करेंगे और डेटर्स में ऐड कर देंगे। तो आपको एडजस्टमेंट नंबर जो 5 है फॉर द बैड डेब्ट्स और न्यू आरडीडी, इसको सॉल्व करने से पहले आपको बिल्स रिसीवेबल को सॉल्व करना होगा, क्योंकि ये जो 4000 है ये 4000 आपका बिल्स रिसीवेबल से माइनस होगा, एंड सेकेंड जो डेटर्स है या संडे डेटर्स है उसमें ये 4000 ऐड हो जाता है, ठीक है। तो ये अपने एडजस्टमेंट हो गए, तो जिसपे इस पे एडजस्टमेंट है उसको ऐसा मार्क करके रखिए ताकि हम जब एडजस्टमेंट सॉल्व करें तो हमें समझ में आए कि, ठीक है। चलिए अब इसकी एंट्री हम पास करेंगे, पहले फॉर्मेट बना लेंगे। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मेट बना लिया हुआ है सम नंबर 5 का। इसमें देख सकते हो ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैंने यहाँ पे कंबाइंड बना लिया है, और फिर नेक्स्ट थिंग इसमें मैंने बैलेंस शीट भी रेडी कर लिया हुआ है। तो आप वीडियो को पॉज करके फॉर्मेट रेडी कर लीजिए, तो हम इसकी एंट्री पास करते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे एंट्री पास करते हैं। फर्स्ट अपने को यहाँ पे गिवन है परचेस एंड सेल्स। तो परचेस जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। तो फर्स्ट परचेस लिखने से पहले हमें यहाँ पे लिखना होगा ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक के बाद यहाँ पे नीचे लिखेंगे टू परचेस, ठीक है। परचेस से कोई भी रिटर्न गिवन नहीं है क्वेश्चंस में, तो हम परचेस का अमाउंट डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखेंगे 65,000। एंड देन क्रेडिट साइड में बाय सेल्स 1,85,500 है, बट इसमें भी आपको रिटर्न गिवन नहीं है और सेल्स पे कोई अदर एडजस्टमेंट नहीं गिवन है, तो हम इसका अमाउंट आउटर कॉलम में लिखते हैं 1,85,500, राइट। देन इसके बाद है वर्क्स मैनेजर सैलरीज। तो वर्क्स मैनेजर सैलरी जाएगा अपना ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में। जब देखते हैं टू वर्क्स मैनेजर सैलरीज, इसका अमाउंट है प्लस 2,300 आउटर कॉलम, इसमें एडजस्टमेंट नहीं है। नेक्स्ट वन इधर गिवन है कैपिटल, कैपिटल पार्टनर्स का गिवन है सुचेता एंड गायत्री। तो बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में आएंगे, इसमें हम हेड देंगे फर्स्ट कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट पार्टनर का नाम सुचेता और इसका अमाउंट है 75,000 इनर कॉलम। देखो पार्टनर्स पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है यहाँ पे, इसके लिए हम एक लाइन इधर पे स्किप कर देंगे फॉर द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। नेक्स्ट है यहाँ पे गायत्री सेकेंड पार्टनर। तो गायत्री का अमाउंट है 40,000। सेम यहाँ पे भी हम एक लाइन स्किप कर देंगे फॉर द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। नेक्स्ट आते हैं ओपनिंग स्टॉक 18,700 है, अभी हमने इसकी एंट्री पास की, जस्ट हम इसका अमाउंट लिख देंगे 18,700, राइट। नेक्स्ट वन है डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। तो डेटर्स एंड क्रेडिटर्स एसेट साइड में आएगा और लायबिलिटी साइड में। बैलेंस शीट एसेट साइड में फर्स्ट हम लिखते हैं डेटर्स। डेटर्स का इसमें अमाउंट है 47,500 इनर कॉलम। एंड देन फिर नेक्स्ट आएंगे यहाँ पे क्रेडिटर्स इन द बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, अमाउंट है 35,000। क्रेडिटर्स पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो हम आउटर कॉलम में लिख रहे हैं, डेटर्स पे एडजस्टमेंट रहता है इसको इनर कॉलम में हमने लिखा, ठीक है। नेक्स्ट वेजेस एंड सैलरीज। वेजेस एंड सैलरी जाएगा अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, जिसमें लिखते हैं वेजेस एंड सैलरीज। वेजेस एंड सैलरी का अमाउंट है इसमें 22,000, सॉरी 4,000। वेजेस एंड सैलरी पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो हम सीधा आउटर कॉलम में लिखते हैं। फिर बिल्स रिसीवेबल, ठीक है, एसेट साइड है बिल्स रिसीवेबल। यहाँ पे आपको डेटर्स पे एडजस्टमेंट सॉल्व करना है, तो उसमें बिल्स रिसीवेबल ऐड करना है, फर्दर बैड डेब्ट्स लेस करना है और न्यू आरडीडी भी लेस करना है, ठीक है।
तो इस पे मैं 1 2 3 4 5 6 लाइन स्किप करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ बिल्स रिसीवेबल। अभी हम साथ साथ में एडजस्टमेंट भी सॉल्व कर लेंगे। बिल्स रिसीवेबल का अमाउंट है यहाँ पे 22,000, राइट। देन अभी हम इसमें से लेस करेंगे, लेस डिसऑनर, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल यहाँ पे क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। यहाँ पे आप एडजस्टमेंट नंबर 6 देख सकते हो, बिल्स रिसीवेबल इंक्लूड डिसऑनर ऑफ बिल्स रुपीज 4,000। तो इसमें डिसऑनर हो चुका है बिल्स 4,000 का, 4,000 लेस करके आउटर कॉलम। एंड इसका सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड में होता है और डेटर्स में हम इसको ऐड कर लेते हैं। ऐड बिल्स रिसीवेबल, ठीक है, डिसऑनर 4,000 इसमें हम ऐड कर लेंगे। तो इट मीन 51,500 यहाँ पे आपका क्या आएगा, डेटर्स का अमाउंट आएगा, ठीक है। एंड देन फिर इसमें से हम लेस कर लेंगे, लेस फर्दर बैड डेब्ट्स। फर्दर बैड डेब्ट्स का अमाउंट आप एडजस्टमेंट नंबर 5 में देख सकते हो, 2,000 गिवन है इसमें। एंड इसमें से लेस कर देंगे तो 49,500 है, ठीक है। इसमें से हम लेस कर देंगे क्लास अगेन न्यू आरडीडी। न्यू आरडीडी का आपको यहाँ पे रेट गिवन है 3%, इसमें हम 3% कैलकुलेट कर लेंगे। 49,500 का 3%, तो इसमें आएगा 20 को निगलेक्ट करेंगे, 495 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 5 जा 15, 1 कैरी किया, 3 9 जा 27, 27 प्लस 1 28, 2 कैरी किया, 3 4 जा 12, 12 प्लस 2 14, ठीक है। 1485 ये आ गया आपका न्यू आरडीडी। इसको हम लेस कर देते हैं तो लास्ट में 5, 9 minus 8 that is means 1, 4 minus 4 that is 0, and then 49 minus 1 तो 48, 48,015 रुपीज ये आ गया आपका नेट डेटर्स। अभी ये जो फर्दर बैक डेब्ट्स और न्यू ऑलरेडी हमने यहाँ पे पास किया है, इसका हम सेकंड इफेक्ट देंगे। सेकंड इफेक्ट देंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में आएंगे। यहाँ पे मैं ऊपर से 10 लाइन स्किप कर देता हूँ फॉर द ट्रेडिंग अकाउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। देन यहाँ पे मैं लिखता हूँ अभी 2 बैड डेब्ट्स एंड इसमें मैं ऐड कर दूंगा फर्दर बैड डेब्ट्स एंड इसमें ऐड कर दूंगा अगेन न्यू आरडीडी, ठीक है। और इसमें आपको ओल्ड आरडीडी नहीं गिवन है तो इसलिए मैं इसकी एंट्री पास नहीं करता हूँ यहाँ पे। एंड आपको यहाँ पे बैड डेब्ट्स भी गिवन नहीं है क्वेश्चन में, आप देख सकते हो यहाँ पे कहीं पे बैड डेब्ट्स की एंट्री नहीं गिवन है, सिर्फ आपको फर्दर बैड डेब्ट्स 2,000 ये एडजस्टमेंट से आया और न्यू आरडीडी जो 3% था 1485, ठीक है। एंड देन हम इसको ऐड कर लेंगे तो 3,485 ये हो गया आपका टोटल अमाउंट ऑफ बैड डेब्ट्स, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हमने डेटर्स एंड क्रेडिटर्स को सॉल्व कर लिया। वेजेस एंड सैलरीज ये हो गया अपना, बिल्स रिसीवेबल हो गया अपना, बिल्स पेबल, बिल्स पेबल लाइबिलिटीज का पार्ट है तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग बिल्स पेबल। बिल्स पेबल का अमाउंट इसमें है 27,300, ठीक है। नेक्स्ट डिस्काउंट, डिस्काउंट अपने लिए इनकम है क्योंकि क्रेडिट साइड में अमाउंट गिवन है इसका। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में आते हैं हम और यहाँ पे लिखते हैं बाय डिस्काउंट, ठीक है, 400। नेक्स्ट मोटिव पावर ये जाएगा अपना ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में, मोटिव पावर उसका अमाउंट है 1,350। मोटिव पावर पे यहाँ पे बेसिकली आपको एडजस्टमेंट गिवन है कि 500 आपका पावर मीटर का इंक्लूड कर दिया है मोटिव पावर के अंदर, तो इसमें से हम लेस कर देंगे डिपॉजिट ऑफ पावर मीटर 500, ठीक है। आउटर कॉलम लिखेंगे लेस करके 850। इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा अपना बैलेंस शीट एसेट साइड में, यहाँ पे लिखेंगे डिपॉजिट ऑफ पावर मीटर 500, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास जो एडजस्टमेंट नंबर 6 5 एंड 3
ठीक है, ये 3 एडजस्टमेंट हमने कंप्लीट कर दिया है, 3 एडजस्टमेंट भी है, एनुइटीज भी है अभी। पावर मीटर के बाद अपने पास है इसमें कस्टम ड्यूटी, ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में आ गए, यहाँ पे एक 2 कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी का अमाउंट इसमें है 1500, ठीक है। नेक्स्ट इंटरेस्ट है इसमें, इंटरेस्ट ये अपने लिए इनकम है, तो यहाँ पे लिखते हैं क्रेडिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट 1300, ठीक है। नेक्स्ट अनप्रोडक्टिविटी वेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में अनप्रोडक्टिव वेजेस, इसका अमाउंट है 3000। नेक्स्ट ऑडिट फीस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड का पार्ट है ऑडिट फीस, इसका अमाउंट है 2500। एडजस्टमेंट नहीं है, आउटर कॉलम में लिखना है सब आपको। फिर रेंट, रेंट भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड 1800। नेक्स्ट कन्वेनियंस, ये भी आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, इसका अमाउंट है 2000 आउटर कॉलम। नेक्स्ट गुडविल, गुडविल अपना इंटेंजिबल एसेट्स है तो एसेट्स में आएगा गुडविल, गुडविल का अमाउंट है 25,000 आउटर कॉलम, एडजस्टमेंट नहीं है इस पे। एंड देन कॉपीराइट, ये भी सेम एसेट्स है कॉपीराइट्स, एंड इसका अमाउंट है 20,000। नेक्स्ट है अपने पास इसमें बिल्डिंग, ठीक है, बिल्डिंग पे एडजस्टमेंट है यहाँ पे। बिल्डिंग का अमाउंट है 88,000। बिल्डिंग पे आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट गिवन है, देख सकते हो यहाँ पे एडजस्टमेंट नंबर 4, डेप्रीशिएट बिल्डिंग 5%, तो इसमें से लेस कर देंगे हम, लेस डेप्रीशिएट 5%, ठीक है। 5% हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे, तो 20 को निगलेक्ट करके 80 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 0 0, 5 40, दैट इज 0, 4 क्या किया, 5 40 प्लस 4, दैट इज 44, 100, ठीक है। माइनस कर देंगे एंड आउटर कॉलम में इसका अमाउंट, तो इसमें 0 0, फिर 10 माइनस 4 6, 9 माइनस, सॉरी ये हो गया, फिर इधर पे 7 माइनस 4 3 एंड 8, 83,600, ये हो गया डेप्रिसिएशन बिल्डिंग पे। एंड नेक्स्ट थिंग पार्टनर सुचेतास लोन, ये लाइबिलिटीज का पार्ट है, तो यहाँ पे जैसा लिखा है वैसे हम सेम कॉपी कर देंगे, पार्टनर सुचेतास लोन, ठीक है। इसको पार्टनर से माइनस नहीं करना है, लाइबिलिटीज का पार्ट है जस्ट, तो लाइबिलिटीज में हम पास कर देंगे। फिर नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट एसेट्स, इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है 40,000 आउटर कॉलम। फिर है कैश एट बैंक 26,000, 26,000, ओके। तो यहाँ पे ये अपनी सारी एंट्रीज पास हो चुकी है। अभी एडजस्टमेंट में ये बिल्डिंग पे हमने डेप्रिसिएशन दिया था, इसका सेकंड इफेक्ट दे देते हैं। इसका सेकंड इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में, और यहाँ पे देखते हैं 2 डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, ठीक है, 4,400 आउटर कॉलम। तो यहाँ पे ये जो अपना एडजस्टमेंट नंबर 4 है ये भी कंप्लीट हो गया, राइट। अभी सिर्फ स्टार्टिंग के 1 एंड 2 एडजस्टमेंट बचे। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट है आपका क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में, तो यहाँ पे लिखते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक, अमाउंट है इसका 19,700, 19,700 आउटर कॉलम। एंड इसका सेकेंड इफेक्ट देंगे हम बैलेंस शीट एसेट साइड में, यहाँ पे लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक 19,700, राइट, ओके। नेक्स्ट थिंग है अपने पास अभी सेकंड एडजस्टमेंट, गुड्स कॉस्टिंग ₹3,000 डिस्ट्रीब्यूट एज अ फ्री सैंपल। तो इसका जो फर्स्ट इफेक्ट जाता है वो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा क्रेडिट साइड में, इस पे लिखेंगे बाय गुड्स, जैसा बुक में लिखा है सेम ऐसे लिखेंगे, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, ठीक है। अमाउंट 3,000 आउटर कॉलम। एंड सेकेंड इफेक्ट जाएगा इसका
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में क्योंकि एक्सपेंसेस है तो यहाँ पे लिखेंगे एडवर्टीजमेंट या एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि हम यहाँ पे फ्री में गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करके एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। तो ब्रैकेट में लिख लेते हैं गुड्स 3000, राइट। तो यहाँ पे अपने पास एडजस्टमेंट 1 एंड 2 ये कंप्लीट हो गया, एंट्रीज कंप्लीट हो गई है। अब हम सम को टैली करेंगे। ओके, सम को टैली करते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट अपना क्रेडिट बैलेंस ऐड करते हैं क्योंकि यही होगा ज्यादा। तो इसमें आएगा 1,85,500 गिवन है, 3000 ऐड करेंगे तो 1,88,000, 1,88,000 प्लस 1,89,000, 1,89,000, 99, 2,08,200, 2,08,200, 2,08,200, ठीक है। डेबिट साइड के अमाउंट को हम प्लस करके इसमें से माइनस कर लेते हैं। डेबिट साइड का मैंने अमाउंट प्लस किया है तो उसका आंसर आएगा 92,350। 92,350 को हम माइनस कर लेंगे 2,08,200 से, ठीक है। तो अपने पास इसका ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 1,15,850। यहाँ पे देखते हैं 2 ग्रॉस प्रॉफिट CD एंड इसको हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में और यहाँ पे लिखते हैं बाय ग्रॉस प्रॉफिट BD, राइट। इसका अमाउंट लिखते हैं यहाँ पे 1,15,850। क्रेडिट बैलेंस को ऐड करते हैं इसमें। तो इसमें आंसर आएगा 16,17,500, 1,17,550। ओके, अब हम डेबिट साइड के अमाउंट को प्लस करके इससे माइनस कर लेंगे और डेबिट साइड के अमाउंट को प्लस कर लेते हैं। डेबिट साइड के अमाउंट को मैंने प्लस किया, इसका आंसर आएगा 20,185, ठीक है। 20,185 को 1,17,550 से माइनस करेंगे तो इसका आंसर आएगा 97,365। एंड अभी यहाँ पे हम लिखते हैं 2 नेट प्रॉफिट CD, ठीक है। और पार्टनर्स का नाम सुचेता एंड गायत्री। इनका रेशियो गिवन है यहाँ पे 3:2 का, दैट इज 3/5 और 2/5। इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट अगर हम 5 से इसको डिवाइड करते हैं तो 19,473 होगा। कितना होगा 19,473 और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसका आंसर आएगा 38,946, राइट। और अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 3 से मल्टीप्लाई करने पे 58,490। तो ये पार्टनर्स का प्रॉफिट आ गया। ये प्रॉफिट को अब हम ट्रांसफर करेंगे बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में और कैपिटल में ऐड कर देंगे, ऐड नेट प्रॉफिट, ऐड नेट प्रॉफिट। और इसमें अमाउंट है 58,490 और 38,446, ठीक है। ऐड कर लेते हैं तो 496 यहाँ पे हो गया, 3 1 कैरी किया, दैट इज में 30, 1,33,490। यहाँ पे लास्ट में 946 और यहाँ पे आएगा 78,946, ठीक है। अब हम बैलेंस शीट को यहाँ पे टैली कर लेते हैं। ओके, बैलेंस शीट को यहाँ पे टैली करते हैं। बैलेंस शीट को टैली करने पे मेरा आंसर आया है यहाँ पे 2,80,850, ठीक है। और ये मैंने सेम यहाँ पे भी एसेट साइड को भी चेक किया तो उसमें भी सेम आंसर आया है 2,80,850। तो यहाँ पे ये सम कंप्लीट हो गया है, ठीक है। आई प्लस की जो पूरा कॉन्सेप्ट था सम नंबर 5 सुचिता एंड गायत्री का, जिसपे हमने ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को हमने टैली कर लिया।
ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इस लेक्चर में बस इतना ही है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको इसी तरीके से अपडेट मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।